जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 10 सितंबर रविवार अजा एकादशी का बहुत ही पर्व है, जो कि अजा एकादशी। अजा एकादशी का क्या महत्व है? अजा एकादशी को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी? एक गलती आपकी सब कुछ को बेकार कर सकती है। इस अजा एकादशी रविवार में बन रहे हैं सर्व सिद्धि योग एवं रवि पुष्प महासंयोग। इस बार बन रहे हैं दो दुर्लभ महासंयोग जो हर बार एकादशी पर नहीं बनते। इस बार महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। भूल कर भी आप गलती ना करें, क्योंकि यदि आप कोई भी गलती करते हैं तो निश्चित ही निश्चित आपका व्रत निष्फल हो सकता है। इसलिए आप इन गलतियों को ना करें। निश्चित ही निश्चित भगवान श्री हरि की कृपा आप पर जरूर विराजमान होगी। पूज्य गुरु जी ने जो जो गलतियां ना करने को बताया है उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा या श्रीमन नारायण लिखकर जरूर भेजें। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की हाजिरी जरूर लगाएं। आप यदि इन गलतियों को नहीं करते हैं तो निश्चित ही निश्चित आपके मनोरथ, सकल मनोरथ इस बार सर्व सिद्धि योग और रवि पुष्प महासंयोग बन रहे हैं। आप अगर गलती नहीं करते तो निश्चित ही निश्चित आपके मनोरथ जरूर सिद्ध होंगे। साथ ही साथ कब वह शुभ मुहूर्त लगेगा, महासंयोग लगेंगे, जिस संयोग का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, और इस एकादशी की विशेष छोटी सी कथा हम आपको ज़रूर देंगे। और पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 7 बेलपत्री वाला उपाय हमें कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर रहें। सबसे पहले हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना है। बहुत से लोग गलतियों को कर लेते हैं। बहुत से लोग इस दिन तुलसी के पत्र को ही तोड़ लेते हैं। यदि आप व्रत रखते हैं तो भूल कर भी किसी भी वृक्ष की पत्ती को ना तोड़ें, और किसी भी वृक्ष की पत्ती को ना तोड़ें। अब कहोगे हम बाहर जा रहे हैं, हम कहीं काम करते हैं, अर्थात बगीचे में जा रहे हैं, बगीचे में काम करते हैं, पत्ती हम तोड़े, उस दिन आप हो सके तो बगीचे में ना जाएं। अपने घर पर अगर यदि आप पत्ती तोड़ते हैं तो इससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त नहीं होती। उनकी कृपा से आप विमुख हो जाते हैं। और इस दिन माता तुलसी भी भगवान श्री हरि का व्रत रखती हैं, माता एकादशी का, इसलिए तुलसी के पत्र को भूल कर भी ना तोड़ें। दूसरी विशेष जानकारी, आप इस तरह अपने घर पर व्रत रखकर हताश निराश ना बैठें। सदा हरि के नाम, भगवान श्री नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें। और आप इन लोगों से तो आपको भगवान ही बचाएं। इन लोगों से तो माता एकादशी से प्रार्थना करें भगवान श्री हरि से कि हे भगवान श्री हरि, हे समस्त जगत को के पालन करता, हम पर कृपा करें। हमारे घर पर, अर्थात जिस दिन आप व्रत रहें, चुगली निंदा करने वालों से बिल्कुल भी दूरी बनाए रखें। इस दिन आप ऐसे अपने घर पर रहें कि इन लोगों से आप बिल्कुल भी ना मिलें, वरना इन लोगों की गलतियों से आपका सारा व्रत निष्फल हो सकता है। किसी भी वृक्ष की पत्ती ना तोड़ें, इसको पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। और उस दिन हमें झाड़ू नहीं लगाना है, किसी दूसरे व्यक्ति से झाड़ू लगाना है, क्योंकि यदि आप व्रत रखते हैं, कोई किसी भी जीव की हत्या हो जाती है तो हमारे द्वारा पाप होता है और हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होती। तो चलिए, कौन से शुभ संयोग इस बार जो है लग रहे हैं, जिसमें हमें भगवान के नामों का रसपान हर समय करना चाहिए। इस बार बन रहे तो दुर्लभ महासंयोग अजा एकादशी के दिन, पहला रवि पुष्प योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सर्व कार्य सिद्धि, अर्थात आपके सारे कार्यों में सिद्धता प्राप्त होगी। रवि पुष्प योग 5:06 से अगले दिन प्रातः 6:04 तक, अर्थात 10 सितंबर को 5:06, 11 सितंबर 6:04 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:06, 11 सितंबर 6:04 तक यह शुभ संयोग रहने वाला है। इस सब शुभ संयोग में यदि आपके घर में बहुत से लोग भूत व्याधा से परेशान हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए वे भगवान के नामों का निरंतर जप करें। निश्चित ही निश्चित इस अजा एकादशी के व्रत के करने से आपको भूत बाधा से जरूर मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा। अब पारण का क्या समय रहेगा, व्रत की हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको जरूर आप देख लें। पारण का समय 6:04 से 8:33 11 सितंबर
को रहने वाली है। और आपको यदि एकादशी के महत्व का लाभ है, अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसको आपको सबको पता होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेतों से भय से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत कथा सुनने और व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य के बराबर फल हमें प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस दिन हमें भगवान से नकारात्मक विचार मन में न उत्पन्न करें। इस दिन आप भगवान के नामों का निरंतर भजन कीर्तन जरूर से जरूर करते रहें। और इस दिन जब आप भगवान पूजा करें, जैसे आप माता एकादशी के व्रत हैं तो भगवान विष्णु के निरंतर मंत्रों का या उनके भजन का या कीर्तन श्री राम हरे राम हरे कृष्ण सीताराम इस महामंत्र का जप करें हर क्षण, तो निश्चित ही निश्चित आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। क्योंकि हम जिस दिन जिस भी इष्ट के व्रत रहते हैं, हमें अपने मन में सदा उनके सिवाय किसी का भी चिंतन उस दिन ना चले, तो इससे आपके व्रत की पूर्णता होगी और निश्चित ही आपको उसी व्रत को करने से अगले व्रत में ही आपको फल की जरूर प्राप्ति होगी। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने इस जानकारी को बताया कि हमें जिस चीज़ का व्रत हम कर रहे हैं, जिस भी इष्ट का व्रत करें, उसके नामों का हमें हर क्षण ध्यान करना चाहिए। निश्चित ही निश्चित कृपा जरूर होती है। जब हम पूजा की थाल, भगवान के पूजन अर्चन की थाल तैयार करें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सारी सामग्रियों को खुद एकत्रित करके पूजा के लिए जाना चाहिए। हमें अपने घर के किसी भी सदस्य का प्रयोग ना करना चाहिए कि हमारी यह पूजन की सामग्री लाकर हमें दे दो, हम पूजा करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। आप यदि खुद लेते हैं तो देवादिदेव भगवान विष्णु की कृपा जरूर से ज़रूर हम पर होती है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए विशेष उपाय 7 बेलपत्री वाला विशेष उपाय हमें करना चाहिए। हमें 7 बेलपत्र लेकर गंगा के जल में गंगा का जल ले और 7 बेलपत्र लेकर जो है देवादिदेव महादेव के मंदिर पे पहुंचकर वहाँ पर नंदी के उठे हुए पांव पर जल को समर्पित करके जो बेलपत्री है देवादिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करके प्रार्थना कर लें। निश्चित ही निश्चित देवादिदेव महादेव की कृपा से आपके घर में धन संपत्ति के शुभ संयोग बनेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहेगी। भगवान विष्णु का यह विशेष पावन पर्व है। भगवान विष्णु को यह समर्पित है एकादशी का। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को आप जरूर से जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।